बन चुके हैं, वैज्ञानिक बन चुका हूँ। हाँ। तो मौसम अच्छा ही रहेगा, अच्छे बारिश, अच्छे फूल आपको खिले दिखेंगे। और दूसरा, कई बार हाथों से भी टाटा बाय बाय भी आपको नजर आएगी। अच्छा फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। इनको 4 तारीख को पता लग जाएगा इन लोगों का कितना मजबूत संगठन है, बहुत तगड़ा संगठन है। दुम्हालीगढ़ तो दिखेगा 4 तारीख में। देखे थे बबली गुण सजा के कोच के ले आया था, उन्होंने घर आके पकड़ाई थी, दोनों पैर पकड़ के पकड़ाई थी, पिताजी बना के पकड़ाई थी। क्यों सारी पूछ रहे हो? तो आपने देखा होगा पिछले करीबन हफ्ता 10 दिन से, जब उससे पहले जब ये पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर लोगों के फ़ोन थे, क्या फैसला लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और साथ में जो हमारे डेवलपमेंट के कार्य थे उसको रिव्यू करने की एक मीटिंग, और साथ में इस चुनाव में हमारे लोगों की भावना क्या है, रायशुमारी प्रोग्राम चला। आप भी उसके हिस्सेदार पड़े, और जो नतीजे से मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताने का काम किया। आज मेरे लोगों ने मुझे सम्मानित करने के लिए हमारी जो जागो दिशा सही सोचने की संस्था है, उन्होंने एक मंच तैयार किया, और उस पर हमारे हज़ारों हजार जो बूथ योद्धा साथी हैं, जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, जिन्होंने पसीना बहाया है सेवाओं में, इस संस्था को आगे बढ़ाया है। लोगों की बहुत सी सेवाएं उन्होंने ऐसी की हैं जिन्होंने अपने आप में एक उदाहरण स्थापित किया है। तो आज उन्होंने मुझे बुलाया, हमने हमारी जर्नी जो एक सोशल वर्कर के रूप में थी, और एक जर्नी जो राजनीतिक रूप में मेरे लोगों ने आदेश देने मेरे को राजनीति में उतारा था, उस पर हमने चर्चा की है। फ्यूचर में, भविष्य में क्या करना है, साथ में इस चुनाव पे क्या फैसला लेना है। मुझे अधिकृत किया था 100% लोगों ने, जिसमें से 78% सिर्फ जहां बबली वहां हम। कुछ लोगों की भावना साथ में कांग्रेस के साथ जुड़ी थी, कुछ भारतीय जनता पार्टी, कुछ 0.5% हमारी जेजेपी के भी कुछ 16 वोट लोगों ने वहाँ भी डाले थे। लेकिन मैंने इस पर विचार करके, जब मैंने कल शाम को हमारे जो प्रबुद्ध लोग थे समाज वाइज, और हमारे शहर के प्रबुद्ध लोग थे, उनसे मैंने चर्चा की, गाँव के ब्लॉकों के थे, जिम्मेवार लोग थे, पदों पर लोग थे, तो एक ये फैसला हुआ कि एक कमेटी बने, और वो कमेटी ही ये फैसला ले कि टोहाना का भाग्य, राजनीतिक जो सिस्टम है वो सुरक्षित कहाँ पर है, कैसे में फैसले लेने चाहिए। क्योंकि यहाँ जो टोहाना है ये राजनीतिक लोगों के द्वारा प्रताड़ित रहा है। आप पिछले 5 साल उठा लीजिए, यहाँ बहन बेटियों के आप रुपये डायरेक्ट हाथ डाले जाते थे, व्यापारी को सड़कों पर बजा के कूटा जाता था, मंथलियाँ मांगी जाती थी, एक गुंडा राज यहाँ उन लोगों ने मचाया। 300 आदमियों की रिकवरी एजेंसियाँ परिवार के रिश्तेदारों की, लुटेरों की उन्होंने बनाई, लुटेरा गिरोह मैं उसको कह सकता हूँ। और उसके बाद कई चीज़ें, चलो हम सरकार में थे, कई कहते हैं जी आप, हाँ ठीक है, हमने गठबंधन किया था सरकार में, मेरे राइट थे, मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। उसके बावजूद अब लोगों की जब भावनाएं निकल के आई, तो उन भावनाओं के अनुकूल इस कमेटी ने फैसला लिया है। अब वो वोट का अधिकार उनका है, वो तो मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ। इन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया और अपने इस वोट के अधिकार को भी मुझे समर्पित करने का काम किया। जो हमने सेवा की है, जो राजनीतिक तौर पर हल्के को आगे बढ़ाया है, जो सुरक्षा दी है बहन बेटियों को, व्यापारी को, और जो डेवलपमेंट दी है, और जो एक विश्वास हमने दिया, और साथ में एक सम्मान जो था ही नहीं उसको हमने दिया है, तो उसका इनाम मुझे दिया था। लेकिन मैंने ये फैसला भी अपने फ़ायदे के लिए ना लेकर हल्के का और प्रदेश का फ़ायदा कहाँ है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और आपके सामने घोषणा भी जो थी, उन्होंने कमेटी की जो जिम्मेवारी कमेटी ने हमारे छोटू भाई मोन्टू को दी, इसी ने वहाँ घोषणा करी है। तो आप द्वारा संचार देखिएगा, जब इनका फैसला है हाथ की तरफ, तो बबली इनसे बाहर कहाँ है। बबली तो इस मुझे अधिकृत किया, उसके बाद इन्होंने जनभावनाएं ली होंगी पूरे शहर में, पूरे अपने वार्डों में, गाँव में, जाखल ब्लॉक में, उन्होंने फैसला लिया। मिच्योर लोग हैं सब के सब, और इनका फैसला टोहाना हित के लिए ही है, मेरा मन। तो एक तरफ तो आप जो है ना, आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके साथ आपके राजनीति है, इसमें चर्चाएं चलती रहती हैं। संबंध जब आप 2.25 साल एक कैबिनेट में इकट्ठे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक बात, अभी विधायकों के भी संबंध बन ही जाते हैं। पहली बार मिले थे हम विधानसभा में 5 साल पहले, और आज बहुत अच्छे हमारे संबंध हुए हैं। बहुत से विधायकों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना हो, तो मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। वो एक व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं। लोकसभा ये जो फैसला लिया गया है, देखिएगा, ये फैसला अभी लोगों ने, हमारी जनता की जो भावना थी, टोहाना हल्के की जो भावना, और साथ में जो मेरा ये संगठन है, उन मेरे संघर्ष के साथियों के जो एक मन था, तो उस हिसाब से ये कमेटी ने फैसला लिया है। और आने वाले समय में अक्टूबर में चुनाव है, फिर हम रायशुमारी करेंगे, तो क्या, और फिर ऐसे ही जनता के प्रजातंत्र के मैंडेट में जाएंगे। प्रजातंत्र में जनता का अधिकार है, वो मुझे आदेश देंगे, वो काम करेंगे। क्या त्याग पत्र देकर जाएंगे दूसरी पार्टी में? हाँ, जब पार्टी ज्वाइन करूंगा त्याग पत्र देके ही करूंगा। जेजेपी में कब तक रहेंगे फिर आप? अभी जेजेपी में जब तक टोहाना ने 5 साल के लिए विधायक बनाए हूँ, 5 साल ठोक के विधायकी चलावांगे। तो आप प्रचार करेंगे फिर साथ में कांग्रेस का, जैसे आप? प्रचार तो मैं कर नहीं सकता, वो तो ये अपना भी देख लेंगे बूथों पे। डोल 4 तारीख ने खोलेंगे, उस दिन अपने पता लग जाएगा इनका। क्या जेजेपी पार्टी का प्रचार करेंगे? नहीं, प्रचार को जरूरी है क्या करना, मेरा वोट का अधिकार है।
मैं वोट डालूंगा अपना, और बाकी ये काम जनता करती है। बूथ पे भी प्रचार भी जनता करती है, जनता मन बना लेती है। प्रचार तो पार्टियों का काम है। आज हमारे पार्टी के नेता यहाँ बड़े बड़े अपने प्रचार में लग रहे हैं, उन्होंने कहीं हमें कोई ड्यूटी जिम्मेवारी दी नहीं हुई है, तो इसलिए आराम से अपने घर बैठेंगे। जेजेपी के किसी नेता ने आपसे कोई राय सुना या आपको मना ना कोई, उनके पास और बहुत बबली आ गए, 80-90 बबली उन्होंने ढूंढ ली है। तो क्या कांग्रेस के नेता आपके पास आए थे? ठीक है, ये सारी बातें रोज आज ही बता पूछोगे क्या? ये तो फोन फान पे सब कुछ आता जाता राजनीति में रहता ही है, सब आना जाना भी होता है, फोन भी होता है। आपके कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया है, आपकी मर्जी से फैसला लिया होगा? नहीं, मेरी मर्जी तो नहीं है। ये क्या ये कांग्रेस के नेता आपके पास आए थे? देखिएगा, इस राजनीति में सारी बातें खुल के नहीं की जाती, कुछ कमरे के अंदर की बातें कमरों में रहनी ठीक रहती है। तो आने का तो जब 1 लाख वोट दे के लोगों ने बनाया है और पिछला 40,000 वोट दे के उस टाइम अनदेखी हुई, तो उन पार्टी को रिलाइज हुआ है। उसमें अगर किसी नेता ने उस टाइम जो भी था, मैंने बोल के वहाँ बताया कि किसी आदमी ने हमें इस्तेमाल किया, वहाँ पार्टी की गलती नहीं थी, वहाँ सेल्फ इंटरेस्ट खड़े हो गए थे और आदमी ने इस्तेमाल कर लिया पूरे हरियाणा के बड़े बड़े लोगों को जो उसके साथ संघर्ष कर रहे थे बबली जी अपने स्वार्थ के लिए। बबली जैसे कि परसेंट जसपा पार्टी है वो तो फिर देखेंगे ना, लड़ाई तो लड़नी है। ये तो जनता ने बना के भेजा इलेक्शन में, मैंने क्या ऐसी तो कोई गलती मैंने की नहीं। मैं जनता को किसी पिंजरे में कैद करके थोड़ी ना रख सकता हूँ। ये तो कमेटी का फैसला है, जनभावना है, और जनभावना प्रजातंत्र में सबका अधिकार है। वो अधिकार उन्होंने मुझे दिया था, मैंने उनको बंद पिंजरे में की बजाय मैंने उनको खुले आसमान में छोड़ दिया। आज़ाद पंछी की तरह उड़ो और जिस डाल पे बैठना जाके बैठ के अपना काम करके आ जाओ। ऐसे कुछ राजनीतिक लोगों का कहना है कि आपने जो है ना कान घुमा करके पकड़ा है, तो आप इस बार क्या कहेंगे? नहीं, मैं कभी कान घुमा के नहीं पकड़ता। मेरे को अपने पद की गरिमा का ध्यान होता है, जो जिम्मेवारी मिली उसका ध्यान होता है, जनता की भावनाओं का ध्यान होता है, और मैं तो एक सेवादार हूँ। लोग यहाँ सत्ता सुख के लिए आए हैं, मैं सत्ता सेवा के लिए। हजारों कार्यकर्ता आपके साथ हैं सर। आपके समर्थकों ने हाथ का साथ की घोषणा की है, तो आपको तो उनका राइट है वो। आपको कौन कौन से नेताओं की बधाई आई है? देखिएगा, मैं किसी का भी तो प्रोग्राम में बधाई तो फोन उठाऊंगा, मिस कॉल से भरा हुआ है, उसके बाद देखूंगा कौन कौन बधाई दे रहे हैं। सर हजारों कार्यकर्ता आपके कांग्रेस में के साथ समर्थन कर रहे हैं, तो क्या विधानसभा यार वहाँ तुम्हारे सारा कुछ सुन लिया देख लिया, अब इतने क्वेश्चन की तो जरूरत खत्म हो जाती है ना। विधानसभा के लिए तो फिर विधानसभा 6 महीने हो, इतने बताऊंगा, चिंता क्यों करो। नहीं भाई साहब, एक विधानसभा लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि भाई साहब आपने किया था, भावना व्यक्त कर दी थी, 100% मुझे ही किया था उन्होंने। और अब ये जो संगठन है, ये 1.25 लाख, वो तो आपको 4 तारीख को पता लग जाएगा इन लोगों का कितना मजबूत संगठन है, बहुत तगड़ा संगठन है। दुम्हालीगढ़ तो दिखेगा 4 तारीख में। लेकिन पार्टी थी, उसमें हम लोग हमारी अनदेखी जिन पार्टियों ने की थी उनको खामियाजा उस टाइम में भुगतना पड़ा था। आज उनको हमारी कदर महसूस हुई है। सभी पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व हैं या हमारे स्टेट के जो बड़े लीडर्स हैं, मेरे लगातार संपर्क में थे, मैं भी उनके संपर्क में था। आपके कार्यकर्ताओं में, साथियों में खुशी कौन से राजनीतिक दल में जाएंगे, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे? उनकी भावना है, मैं उनकी भावनाओं को मैं उनको कैद करके, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अपने वोट का अधिकार है। ये तो मैं इनके चरणों को स्पर्श करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि तो मैं उनके अगर कांग्रेस है तो बबली भी कांग्रेस के साथ। देखिएगा, मैं आज जननायक जनता पार्टी है तो मैं इस्तीफा दूं आज। जब तक मैं पार्टी में विधायक तो जननायक जनता का हूँ। ये जनता की भावना है, संगठन के लोगों की भावना है, उन्होंने फैसला लिया है। यानी कांग्रेस के साथ देवेंद्र सिंह बबली, कहने में शर्म क्यों है? नहीं शर्म इसमें, आज जननायक जनता पार्टी का हूँ मैं विधायक, और ये तो वोट का अधिकार सबको, ये बताया थोड़ा जाता है माइक पे। ये मुझे बता दीजिए कि तमाम साथी तो कांग्रेस ही कह रहे हैं, तो अगर वो वोट डालेंगे ना, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। वो उनको इस देश के संविधान ने दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख के दिया, उनका अधिकार है उनका। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ देवेंद्र सिंह बबली के तमाम वोटर्स जा रहे हैं, तय हुआ? बिल्कुल जा रहे हैं, वो डालेंगे, उनका वोट का अधिकार है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आगे की राजनीति आप कौन से राजनीतिक दल के साथ करना चाहते हैं? उनका अधिकार उनके पास है, आपका अधिकार आपके पास है। वो भी अधिकार मेरा नहीं है, वो लड़ाने का अधिकार भी इन्हीं लोगों के पास है। इन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट लड़ाया था, इन्हीं ने ही जब रायशुमारी करके जेजेपी की टिकट पे मुझे, मैं टिकट लेने नहीं गया था, टिकट यहाँ टोहाना ही। कांग्रेस पार्टी के लिए दिल धड़क रहा है देवेंद्र सिंह बबली का? मेरा दिल मेरी जनता के लिए धड़क रहा है, मेरे टोहाना वासियों के लिए धड़क रहा है, यहाँ विकास के लिए धड़क रहा है, इनको सम्मान मिले उसके लिए धड़क रहा है, मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे उसके लिए धड़क रहा है, 10 सीटों का शोर, मेरा व्यापारी सुरक्षित रहे उसकी जेब ना कटे उसके लिए धड़क रहा है। और जो इनको काटेगा उसके इलाज के लिए मेरी जनता मेरे साथ है, हम उसका इलाज बांधेंगे। 10 की 10 सीटों का दावा बीजेपी सामने रख रही है। वो 4 तारीख में मैंडेट माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है। सिरसा सीट का बता दीजिए, बाकी छोड़िए। सरसा सीट का अब आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? जो एक मामला तो सारा का सारा अभी आज माहौल चेंज है, लोगों की भावना निकल के आई है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपको आने वाला है लोकसभा चुनाव में। देखिए देवेंद्र सिंह बबली अगर हाथ पहले भी कर आगे कैसे माने कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जा रहे हैं, राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी चावला? देखिएगा, हमने जब राजनीति की, हम कांग्रेस के उस टाइम के सिपाही बढ़ के हम कांग्रेस में काम कर रहे थे। उस टाइम के जो अध्यक्ष थे और यहाँ से जो चुनाव लड़े हुए थे,
हमारे लिए जितने भी किसी पार्टी को नेता हो सीनियर नेता हमारे लिए आदरणीय होता है। और उस टाइम हमने 5 साल पार्टी की खूब सेवा की और ऊपर लेवल से जो केंद्रीय नेतृत्व था मेरा डायरेक्ट उन तक अप्रोच है, उनकी सेवाएं हमने पार्टी को दी और वो उन लोगों के वहाँ भी थी। उस टाइम जो फैसले थे कई बार पार्टी उस टाइम इतना प्रेशर में कई बार फैसले और तरह के लिए गए, उन्होंने महसूस किए। आपकी बता दीजिए। अब का मैंने बता दिया आपको, फिर मैं पब्लिक डोमेन में जाऊंगा, प्रजातंत्र है, मेरे लोग कहीं यहाँ से लड़ना तो लड़ लेंगे, ये मुझे जैसे लड़ना चाहेंगे वैसे लड़ूंगा। मतलब मेरा तो सवाल ये था कि ज्वाइनिंग मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा? देखिएगा सभी पार्टी के उनके नेता हैं। अभी आज को कहना तो एडवांस होगा, अभी तो मैं विधायक हूँ, अभी तो जननायक जनता पार्टी के 6 महीने विधायक टुवाने दी है, इनके काम करूंगा। और ये मुझे आज क्या देते भी इस्तीफा देते मैं आज दे देता, इन्होंने कहा ही नहीं मुझे, भाई तो छोड़ इसको, इन्होंने कहा नहीं विधायकी हमने दी है। चलिए मेरा आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य हरियाणा प्रदेश में आपको नजर आ रहा है? वो मैं कोई दोस्ती थोड़ी हूँ महेश जी, वो तो जनता बता देगी, आपने 4 तारीख रिजल्ट आ जाएगा। सियासी ज्योतिषी तो आपको माना जाता है, मौसम के वैज्ञानिक तो आप बन चुके हैं। वैज्ञानिक बन चुका हूँ। तो मौसम अच्छा ही रहेगा, अच्छे बारिश अच्छे फूल आपको खिले दिखेंगे। और दूसरा कई बार हाथों से भी टाटा बाय बाय भी आपको नजर आएगी। अच्छा फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। चलिए।